हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये क्लास काफ़ी उपयोगी रहने वाली है। साथियों, आज की क्लास अपनी मॉडल टेस्ट पेपर 5 के साथ रहने वाली है। इससे पहले अपन 4 मॉडल टेस्ट पेपर पूरे करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखना। साथियों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। 25 प्रश्न आपके वीडियो में रहने वाले हैं और 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो इसको आप लास्ट में वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। साथियों, जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा भाई कि जैसे ही अपनी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आ जाता है। और आप सभी को पता है कि कंटिन्यू रेगुलर आपको अपने चैनल पर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि आपका जो थेवा कला है ना, ये थेवा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। इस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो CET 12th लेवल की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न आपको देखने को मिला था। चलिए, प्रश्न पहले के 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी चूरू और ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। देखिए साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो थेवा कला है ना, ये थेवा कला आपके प्रतापगढ़ जिले से संबंधित देखने को मिलेगी भाई। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला। कौन सा जिला है भाई? प्रतापगढ़ जिले में आपको थेवा कला देखने को मिलेगी। इससे संबंधित आपको एक प्रश्न और यहाँ पूछ लिया जाता है कि थेवा कला के लिए कौन सा परिवार है वो प्रसिद्ध है। तो आपको इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि थेवा कला के लिए जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, कौन सा परिवार? अरे सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है ना भाई। इसके साथ साथ आपको थेवा कला के जनक की बात की जाती है कि थेवा कला का जनक कौन है। तो इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि नाथू जी, कौन से? नाथू जी को थेवा कला का जनक के रूप में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या रहेगा भाई? डी रहेगा। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए साथियों, देखिए एक प्रश्न के साथ साथ कितने प्रश्न हैं मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कराए हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर दें भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो साथियों। इस प्रकार के प्रश्न आपके अब परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा का पैटर्न है वो बदल दिया गया है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाने वाले प्रश्न, कथन से संबंधित प्रश्न और असत्य और सत्य से संबंधित प्रश्न अब आपको हर एक प्रत्येक परीक्षा में पूछने को मिलेगा। चलिए, एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट में लोक कलाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपकी सामग्री दे रखी है। प्रत्येक को अपन को क्या करना है भाई? मिलाना है। क्या करना है? मिलाना है। पाने हैं, पढ़ है, मांडना है और कावड़ है। किसका किससे संबंध है इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर आपने पाने देखा होगा, क्या देखा होगा? पाने देखा होगा तो पाने ये कागज के देखने को मिलते हैं। तो ए में तो कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। चलिए, तो ए में क्या आएगा? 4 आएगा। चलिए, इसके बाद फड़ की बात करें तो फड़ क्या है? फड़ एक कपड़े पर चित्रण है भाई। किस पर? कपड़े पर। तो बी में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बी में क्या आएगा भाई? बी में 3 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कावड़। कावड़ एक आपकी किससे संबंधित है? ये आपके मांडना की बात करें तो मांडना आपके दीवार और फर्श से देखने को मिलेगा और कावड़ आपके लकड़ी से संबंधित देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सी में तो कौन सा है? सी में 2 आ जाएगा और डी में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यानी कि ए में 4। अब देख लीजिए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। ए में 4 आपके पहले ही विकल्प में है, बाकी बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है, इस विकल्प नंबर ए ही इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है भाई? राइट आंसर रहने वाला है।
जितने भी साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। चलिए साथियों, एक बार जितने भी साथी अपने इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो क्लास को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। सभी विद्यार्थियों के प्रश्न है मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी। शानदार प्रश्न है। प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपके 4 ऑप्शन सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी जयपुर, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। कमेंट करके बताओ। राजस्थान में अगर भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की बात करें तो ये आपके जोधपुर जिले में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी भाई? जोधपुर जिले में देखने को मिलेगी। जोधपुर जिला कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे भाई? लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में क्वेश्चनों को हल करना है साथियों। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लेवल का है। सभी साथी एक बार क्लास को क्या कर देंगे भाई? शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, बकरी के बालों से जो जूट पट्टियां बनाने का मुख्य केंद्र है वो कहाँ पर है? शानदार प्रश्न है। जासौल, बालोतरा, दूदू, जयपुर, खेतली, झुंझुनू, गंगापुर, भीलवाड़ा। अगर आपके बकरी के बालों की जूट की पट्टी वाला केंद्र पूछा जाए तो ये आपके जासौल बालोतरा में देखने को मिलेगा भाई। कहाँ मिलेगा? जासौल बालोतरा। कहाँ मिलेगा? जासौल बालोतरा में मिलेगा। यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ए को सही करेंगे वो यहाँ पर सही रहेंगे। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते चलो और राइट आंसर बताते चलिए। मैंने बोला है कि एक बार आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। शानदार और ज़बरदस्त और परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 18 से 20 मिनट की आपकी वीडियो रहने वाली है। आप 18 से 20 मिनट की वीडियो में 2 से 3 नंबर आपके पक्के कर सकते हो अगर आप पूरा देखते हो तो। ठीक है ना भाई? और यहाँ से इस वीडियो से आप अपनी परीक्षा की जो तैयारी है ना उसका मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि भाई आप किस प्रकार की तैयारी रखते हैं। अगर आप 25 में से 18 से प्लस क्वेश्चन कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये किस प्रकार पता चलेगा? ये जब आप वीडियो को पूरा देखोगे तब पता चलेगा। ठीक है ना? चलिए, प्रश्न क्या है कि मनोटी कला कहाँ की प्रसिद्ध है जिसमें ऊंट के चमड़े को सजाया जाता है। शानदार प्रश्न है। आपकी जो मनोटी कला, या फिर आप यहाँ देख लीजिए एक कला आती है मनावती। कौन सी आती है भाई? मनावती आती है, जिसको अपन ऊंट की जो खाल होती है ना, कौन सी? ऊंट की खाल पर एक सुनहरी ऊंट की खाल पर एक सुनहरी नक्काशी का चित्रण किया जाता है भाई। किसका चित्रण किया जाता है? जिसको अपन उस्ता कला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उस्ता कला के नाम से जानते हैं। और ये आपके कहाँ देखने को मिलेगी? बीकानेर में देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न शानदार है, इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या लगा लो? इंपॉर्टेंट लगा लो। रट लेना, हूबहू छपने वाला प्रश्न है। समुद्र लहर नाम का जो लहरिया है वो कहाँ रंगा जाता है? जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा। कमेंट करके बताओ कहाँ पर ये समुद्र लहर नाम का लहरिया है वो रंगा जाता है। तो ये रंगा जाता है आपके जयपुर में। कहाँ रंगा जाता है भाई? जयपुर में रंगा जाता है। यानी कि विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की बात आ जाए तो मैं से मेवाड़ और मैं से माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा? माणिक्यलाल वर्मा। तो यानी कि माणिक्यलाल वर्मा कौन से विकल्प में है? बी में है। तो बी को क्या कर देंगे? राइट आंसर कर देंगे। बी को लॉक कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो और राइट आंसर बताओ कमेंट करके। चलिए, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन है जो आज़ाद मोर्चा का नेता नहीं है? नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों। नहीं पूछा है। बाबा हरिश्चंद्र, दाऊ दयाल आचार्य, रामकरण जोशी, गुलाबचंद कासलीवाल। देखिए, आज़ाद मोर्चा समाज के नेता की बात की जाए तो
नहीं पूछा है तो नहीं में आपका आ जाएगा दाऊ दयाल आचार्य, यानी कि आपके जो दाऊ दयाल आचार्य हैं ये आज़ाद मोर्चा समाज पार्टी के नेता नहीं हैं। तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? सीईटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना की बात की जाए तो 1953 में हुई थी। भाई कब रही थी? 1953 में रही थी। ध्यान रखना इस चीज़ को। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन से? बताओ भाई, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो के गोयल को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। किसका? के गोयल का नाम विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके के गोयल थे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, कमेंट करके बताओ। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करते चलना है और एक एक प्रश्न को गिनते रहिए और लास्ट में कमेंट जरूर करना है कि कितने प्रश्न आप सही करते हो। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ो। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना है वो आरोपित कर सकता है? देखिए, अगर राजस्थान राज्य सूचना आयोग को अगर सूचना नहीं देता है ना तो उसको जो राशि का जुर्माना देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 25,000 राशि। कितनी है भाई? 25,000 रुपये की राशि का जुर्माना देना पड़ेगा। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है कि 15वें जो वित्त आयोग हैं, कौन से? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर अशोक लाहेडी, निर्मला सीतारमण, अजय नारायण और एन.के. सिंह। कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके एन.के. सिंह थे। भाई कौन थे? एन.के. सिंह। अब देख लीजिए एन.के. सिंह कौन से विकल्प में है? डी में है। तो डी को क्या कर देंगे? अरे लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों। राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? कमेंट करके बताओ। 1948, 1949, 1950, 1951। बताओ भाई, राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 1949 आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखो, क्या करेंगे? अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या है? चलिए, प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या है कि जो पलाण है, क्या है? पलाण। इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, पूछा गया प्रश्न है। उबहू चपेगा, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण माने जाते हैं? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए, एक तो पलाण हो गया, एक मोहरा हो गया, एक गोरबंद हो गया, एक परचनी हो गया। ये सभी आपके ऊंट के आभूषण हैं। किसके आभूषण है भाई? ऊंट के आभूषण है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आप सभी को याद होना चाहिए कि आपका जो ऊंट है ना, ऊंट, ये आपका राजकीय पशु भी घोषित किया गया है। इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। इससे संबंधित आगे प्रश्न आएगा, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी अभी बताने वाला हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आ गया। देखिए आपके सामने, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से राजस्थान के राज्य पशु का चयन करना है। देखिए, राजस्थान के राज्य पशु की बात की जाए तो राजस्थान के राज्य पशु 2 आपको देखने को मिलेंगे। भाई कितने देखने को मिलेंगे? राज्य पशु राजस्थान में 2 देखने को मिलेंगे। 2 श्रेणी अपने को यहाँ देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी आपकी वन्य जीव की श्रेणी। कौन सी? वन्य जीव की श्रेणी। और एक मिलेगी आपकी पालतू श्रेणी। ठीक है ना? अब देखिए, वन्य जीव की श्रेणी की अगर बात करें तो चिंकारा आपको यहाँ ध्यान में रखना है। कौन सा?
चिंकारा। और अगर पालतू श्रेणी की बात करें तो ऊंट को आपको विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। तो अब प्रश्न क्या पूछा है कि राज्य पशु का चयन करना है। तो एक तो आ गया अपना ऊंट और एक आ गया आपका चिंकारा, यानी कि विकल्प नंबर, यानी कि ये कूट ए और डी। अब देख लीजिए ए और डी कौन से विकल्प में है। ए और डी आपके ए विकल्प में है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना भाई। इस प्रकार से आप प्रश्नों को क्लियर कर सकते हैं। अब मेरे को ये कमेंट करके बताओ कि आपका जो ऊंट है ना, ये ऊंट और जो चिंकारा, ऊंट को कब राजकीय पशु घोषित किया गया था और चिंकारा को कब राजकीय पशु घोषित किया गया था। इन दो प्रश्नों के राइट आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। अगर आप इन प्रश्नों के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आपकी तैयारी है वो जबरदस्त लेवल की। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि आपका कौन सा पशु है जो शुभंकर और जिले को सुमेलित नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, भागना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करेगा वो विद्यार्थी सिलेक्शन लेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। चीतल जयपुर से संबंधित रखता है क्या? बिल्कुल सही है भाई, चीतल आपके जयपुर का शुभंकर माना जाता है। काला तीतर झुंझुनू का, ये भी सही है भाई। कवर बिज्जू बांसवाड़ा का है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। और जो डेमोइसेल क्रेन जोधपुर का, ये सही है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? देखिए ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्या है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी आ जाएगा भाई। कौन सा आ जाएगा? खेजड़ी। खेजड़ी को एक वैज्ञानिक नाम अगर बात की जाए, क्या खेजड़ी के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम आएगा प्रोपेसिस सिनेरेरिया। प्रोपेसिस सिनेरेरिया। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। खेजड़ी को अगर उपनाम की बात करें तो इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये प्रश्न आपके स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है ना। चलिए साथ ही साथ इसको राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? इस प्रश्न को भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो सन 1983 में। कब? अरे 1983 में इसे राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इतने सारे बिंदु मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए गए हैं। चलिए अब चार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन प्रोपेसिस सिनेरेरिया, टेकोमेला अंडुलिका, प्रोपेसिस जूलीफ्लोरा और होबहो। देखिए खेजड़ी ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम दे दिया और मैंने आप बताया कि वैज्ञानिक नाम कौन सा है, प्रोपेसिस सिनेरेरिया। तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इतनी डीपली तैयारी करोगे ना तब जाके सिलेक्शन होते हैं, समझ गए ना भाई। तो इतनी डीपली तैयारी अगर आपको करना है तो अपने चैनल से जुड़ जाइए। हर एक बिंदु को डीपली रूप से क्लियर करके हर एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न क्लियर कराए जाते हैं। ठीक है ना। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को क्या कर देंगे भाई, शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जो गोरबंद है ना वो किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? मैंने अभी बताया था ऊंट का है भाई। किसका है? ऊंट का। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न शानदार है। प्रश्न क्या है कि राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति है जो IUCN यानी कि लाल सूची में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक माना गया है? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। तो ये है आपके महान भारतीय सारंग ग्रेट इंडियन बर्ड को इसमें सूची में शामिल किया गया है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ पर फिर पूछ लिया गया कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो कौन सा है भाई, खेजड़ी है। कौन सा है?
KGDA विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इससे संबंधित मैंने पूरे तथ्य आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु प्लांट स्थापित किया गया है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़। कमेंट करके बताओ। तो ये आपका एक प्रतापगढ़ जिला आता है भाई। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिले में ये इसका देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा बिजली की क्षमता कितनी है? कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ 22वें क्वेश्चन का। तो ये आपकी 142 मेगावाट बिजली की क्षमता देखने को मिलेगी। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित है? देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना की बात की जाए तो प्रतापगढ़ जिला फिर से यहाँ देखने को मिल जाएगा। प्रतापगढ़ जिला कौन से विकल्प में? सी में है। तो सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए साथियों, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? रामसर अजमेर, सिवाना जालौर, समदड़ी बाड़मेर और थुम्बली गांव बाड़मेर। देखिए, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना की अगर बात की जाए तो ये आएगा आपकी थुम्बली गांव। कौन सा आएगा? थुम्बली गांव आएगा। तो ये थुम्बली गांव कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर में पड़ेगा भाई। कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर में। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखो साथियों, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि 25 प्रश्न आपकी क्लास में रहने वाले हैं, जिसमें से मैंने आपसे बोला था कि पूरा जरूर देखना और लास्ट में कितने प्रश्न सही करते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना की बात की जाए तो ये आपके जोधपुर जिले में देखने को मिलेगी। कौन से जिले में देखने को मिलेगी? जोधपुर जिले में। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, ये तो थी आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक एक कर देना। चैनल पर जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि रेगुलर क्लासें आपको अपने चैनल पर देखने को मिलती हैं। जितने भी साथी ने अगर वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी और कितने प्रश्न सही किए। मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल टेस्ट पेपर 6 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।